स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल स्टडी विद आयुषी। तो आज आप स्टडी करेंगे क्वेश्चन आंसर ऑफ लेसन नंबर 3 पार्ट 1 एंड चैप्टर नेम इज हियर हिज फर्स्ट फ्लाइट। ओके, सो क्वेश्चन इज हियर, व्हाई वाज यंग सीगुल अफ्रेड टू फ्लाई, यानी यंग सीगुल जो थी उसे उड़ने से डर क्यों लगता था। Now you will see your answer here. The young seagull was afraid to fly because it was his first flight. उसे उड़ने से डर लगता था। क्यों? क्योंकि उसकी यह पहली उड़ान थी। And he feared of falling. उसे गिरने से डर लगता था। And hurting himself, और स्वयं को हर्ट करने से। He thought, उसने सोचा that his wings would not support, कि उसके जो पंख हैं वो उसे सपोर्ट नहीं करेंगे him while flying, उड़ते समय। So next question is here. The sight of the flood maddened him. What does this suggest to? What compelled the young seagull to finally fly? Means भोजन को देखकर वह क्रोधित हो गया। इससे क्या संकेत मिलता है कि बात ने उस नन्हे समुद्री पक्षी को अंततः उड़ने के लिए विवश किया? This is your question. Its answer here, the young seagull was hungry. और नन्हा सीगल पक्षी जो था बहुत भूखा था। It was this hunger, और इसी भूख से that ultimately compelled it to fly, और इसी भूख से उसे उड़ने के लिए मजबूर किया। इसी भूख ने उसे उड़ने के लिए मजबूर कर दिया। Its hunger intensified when it saw its mother tearing at a piece of fish that lay at her feet. उसकी भूख तब और बढ़ गई जब उसने अपनी मां को अपने पैरों के पास पड़ी मछली का टुकड़ा नोचते हुए देखा। It cried to her, begging her to get some food. वह अपनी मां से खाना मांगने लगा। When its mother came toward it with food in her beak, जब उसकी माँ उसके पास आई, उसकी चोंच में टुकड़ा भोजन का टुकड़ा था। It screamed with joy and anticipation. तो जब टुकड़ा देखा तो वह खुशी और उम्मीद से चिल्ला उठा। However, कैसे भी, she stopped midway. वह क्या हो गई? लेकिन मां बीच रास्ते में ही रुक गई। It wondered why she did not come nearer. उसे आश्चर्य हुआ कि उसकी मां उसके पास क्यों नहीं आई। Not being able to resist or sort of confronts hunger any longer, it dipped at the food in its mother's beak. At that moment, his hunger overpowered his fear of the great expanse of sea beneath the cliff. Finally, this plug was followed by the natural reaction of this body, that is to fly. यानी उसकी अपनी माँ की चोंच में जब उसने रखा खाने के लिए वह झपटा, उसी क्षण उसकी भूख ने चट्टान के नीचे फैले विशाल समुद्र के डर पर काबू पा लिया। अंततः इस छलांग के बाद उसके शरीर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुई, यानी उड़ना प्रतिक्रिया हुई कि वह एकदम से उड़ पड़ा। ओके, दिस इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। दे वर reckoning to him, calling shrilly. Why did the seagull's father and mother threatened him and cajole him to fly? यानी वे उसे इशारा कर रहे थे, तीखी आवाज से पुकार रहे थे। समुद्री चिड़िया के माता पिता ने उसे उड़ने के लिए धमकाया और फुसलाया। क्यों? Answer is here. Seagull's parents had tried everything, but he was reluctant to fly due to fear of falling down. He looked at his brothers and sisters but would not make any efforts. That's why
The whole family had left him alone and threatened and cajoled him to come, but every effort went in vain. क्या हुआ कि सीगल के जो माता पिता थे उन्होंने हर संभव कोशिश की, लेकिन गिरने के डर से वह उड़ने को तैयार नहीं था। उसने अपने भाई बहनों को देखा लेकिन कोई प्रयास नहीं किया, इसलिए पूरा परिवार उसे अकेला छोड़कर चला गया और उसे आने के लिए धमकाया और फुसलाया, लेकिन हर प्रयास व्यर्थ गया। ओके, इट इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट वाज द यंग सीगुल्स मदर डूइंग बिफोर हिम, यानी उससे पहले उसकी माँ जो थी वो क्या कर रही थी। So its answer here, before the young seagull took his first flight, his mother was standing on a high cliff, tearing a piece of fish with her beak and scraping it against a rock. यानी इससे पहले कि नन्हा सीगुल अपनी पहली उड़ान भरता, उसकी माँ एक ऊंची चट्टान पर खड़ी थी, अपनी चोंच से मछली का एक टुकड़ा फाड़ रही थी और उसे एक चट्टान पर रगड़ रही थी। She did this to tempt her starving son with food, successfully luring him off the ledge so he would finally learn to fly. उसने अपने भूखे बेटे को भोजन का लालच देने के लिए ऐसा किया और इस तरह वह उसे चट्टान के नीचे उतारने में सफल रही ताकि वह अंततः उड़ना सीख सके। इट्स आंसर इज हियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हेन डिड द सीगुल गेट ओवर हिज फियर ऑफ फ्लाइंग ओवर द सी, यानी समुद्री पक्षी ने समुद्र के ऊपर उड़ने के अपने डर पर कब काबू पाया। इट्स आंसर इज हियर, द यंग सीगुल इन लियाम ओ फ्लैटी story, his first flight overcame his fear of flying over the sea when compelled by extreme hunger. यानी लियोम फ्योर्टी की कहानी, हिज फर्स्ट फ्लाइट में युवा सीगुल की भीषण भूख ने विवश होकर समुद्र के ऊपर उड़ने के अपने भय पर विजय प्राप्त की। Maddened by the sight of food, he dipped at a piece of fish held by his mother, fell from his ledge and instinctively spread his wings, realizing he was flying. भोजन को देखकर वह पागल हो गया और अपनी माँ द्वारा पकड़ी गई मछली के एक टुकड़े पर झपटा, अपने ठिकाने से नीचे गिरा और सहज रूप से अपने पंख फैला दिए, यह महसूस करते हुए कि वह उड़ रहा है। Okay, this is your answer here. Now next question is here, how did the young seagull and his family celebrate his first flight? उस नन्हे सीगल और उसके परिवार ने उसकी पहली उड़ान का जश्न कैसे मनाया। Its answer is here, his parents cheered with pride and hugged him with their wings. उसके माता पिता गर्व से जयकारे लगाने लगे और उसे अपने पंखों से गले लगा लिया। They brought him his favorite fish as a special treat. वह उसके लिए उसकी पसंदीदा मछली विशेष उपहार के रूप में लाए। They all danced and flapped their wings together in joy. वे सभी खुशी से झूम उठे और एक साथ अपने पंख फड़फड़ाने लगे। As the sun set, they sat together, watching the sea and feeling proud of his brave first flight. जैसे ही सूरज ढलने लगा, वे दोनों साथ बैठे समुद्र को देख रहे थे और उसकी साहसी पहली उड़ान पर गर्व महसूस कर रहे थे। It was a day full of love, joy and new beginnings. यह प्यार, खुशी और नई शुरुआत से भरा दिन था। Next question is here, do you think that the seagull's family loved him? क्या आपको लगता है कि सीगुल के परिवार वाले उससे प्यार करते थे?
यस, द सीगुल्स फैमिली लव्ड हिम। हाँ, सीगुल का परिवार उसे बहुत प्यार करता था। दे केयर्ड फॉर him from the very beginning, protecting and nurturing with him with warmth and kindness. उन्होंने शुरू से ही उसकी देखभाल की, उसकी रक्षा की, उसे स्नेह और दयालुता से पोषित किया। They never let him feel hungry. They always brought food for him and made sure he was healthy and strong. उन्होंने उसे कभी भूखा नहीं रहने दिया। वे हमेशा उसके लिए खाना लाते थे और या सुनिश्चित करते थे कि वह स्वस्थ और मजबूत है। They encouraged him to try new things, supported him in learning to dip and spread his wings. उन्होंने उसे नई चीजें आजमाने के लिए प्रोत्साहित किया, गोताखोरी सीखने में उसका साथ दिया और उसे अपने पंख फैलाने में मदद की। They celebrated his success with joy and pride, showing how happy they were for him. उन्होंने उसकी सफलता का जश्न खुशी और गर्व के साथ मनाया, जिससे पता चलता है कि वे उसके लिए कितने खुश थे। They stood for him in every moment, teaching, comforting and protecting him always. वे हर पल उनके साथ खड़े रहे, उन्हें सिखाते रहे, दिलासा देते रहे और हमेशा उसकी रक्षा करते रहे। Love is not just said, it is shown in every action. प्यार सिर्फ कहा नहीं जाता, बल्कि हर काम में दिखाया जाता है। Their love was not just in word. उनका प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं, but in their care, support, encouragement and pride in his every little step. बल्कि उनकी देखभाल, समर्थन, प्रोत्साहन और उनके हर छोटे कदम पर गर्व में भी झलकता था। That's why, इसलिए yes, his family truly loved him. कि हाँ, उसका परिवार वास्तव में उससे प्यार करता था। So these are very important questions for your board examination. Write these questions on your notebook and revise again and again. Okay, इसी तरह क्वेश्चंस को इजी वे में समझने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ स्टडी विद आयुषी। थैंक्स।